क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कुरान भारत में मौजूद है? दोस्तों, राजस्थान के टोंक शहर के अरबी फारसी संस्थान में मौजूद एक कुरान की लंबाई 10 फीट 5 इंच और चौड़ाई 7 फीट से अधिक है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े हस्तलिखित कुरान का दर्जा दिया जा चुका है। दोस्तों, ये कुरान इतना बड़ा है कि इसे संभालने के लिए 25 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस कुरान का वजन 2.5 क्विंटल से भी ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, कुरान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके एक पेज को पलटने और खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचें कि ये कुरान कितना बड़ा होगा। दोस्तों, इसे खोलने और बंद करने के लिए पीतल के पत्तों का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के इस सबसे बड़े कुरान में बड़े पैमाने पर सोना और चांदी इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिल्द पर चांदी और कोने पर सोने की प्लेटें लगी हुई हैं। टोंक शहर के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे इस कुरान को देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग टोंक शहर आ रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर सरकारी महकमे के लोग भी इसे देखकर हैरत में पड़ चुके हैं। दोस्तों, ये कुरान साहित्य और कथा का अद्भुत खूबसूरत नमूना है। 30 पेज पर आधारित इस कुरान के हर एक पेज में एक पारा लिखा गया है और हर पन्ने में 41 लाइन है और हर लाइन अलिफ से शुरू होती है। दोस्तों, आप सभी को जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि इस कुरान को बनाने में एक स्पेशल तरीके के कागज की बुनियाद डाली गई है जो इससे पहले भारत में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पेपर की उम्र 400 साल से ज्यादा है और अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ये 1000 साल तक ऐसे ही बरकरार रह सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान भारत में कैसे आया, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मशहूर बिजनेसमैन जिनका नाम हाजी शेर खान था, उनको ख्याल आया कि क्यों ना भारत में एक ऐसी कुरान तैयार करवाई जाए जो अपने निर्माण शैली और फने-खता में सबसे नायाब और मुनफरीद हो। दोस्तों, इसके लिए उन्होंने टोंक शहर के ही गुलाम, जिसका नाम अहमद था, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सौंपी। दोस्तों, गुलाम अहमद अपनी लेखन कला और कैलीग्राफी के लिए पहले से ही मशहूर थे। इस कुरान को तैयार करने के लिए जर्मनी से स्याही मंगाई गई और फिर इसे लिखने और सजाने का सिलसिला शुरू हुआ। गुलाम अहमद ने अपने भाइयों, चाचा और खानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी कुरान तरतीब दी जो आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बन चुकी है। इस कुरान को लिखने के लिए 200 कलाकारों ने लगातार कई सालों तक काम किया और इसमें से अक्सर लोग टोंक शहर के मौलाना जमील के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। टोंक शहर हमेशा से ही इस्लामी तहजीब और सकाफत का मरकज रहा है। इस शहर में मुसलमानों का इतिहास हजारों साल पुराना है। मुसलमानों ने ही इस शहर में पहली बार एक रियासत कायम की जो रियासत टोंक शहर के नाम से मशहूर हुई। इस रियासत की बुनियाद नवाब अमीर खान साहब बहादुर शमश जंग ने 1816 में की थी। भारत की आजादी हो या फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, हर जगह टोंक शहर के लोगों की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। ये वो शहर है जिसकी तारीफ करने से अमीर खुसरो जैसा इंसान भी खुद को रोक नहीं पाया। टोंक शहर एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े कुरान को देखने के लिए 50 से ज्यादा देशों के लोग टोंक शहर आ चुके हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे भारत के मुसलमानों ने बगैर किसी मदद के दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लिखकर रख दिया। टोंक शहर का कुरान क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का जरिया है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में आई लव कुरान जरूर लिखें।